हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग का टॉपिक है कि पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है एनआईसी का। साइंटिस्ट बी, टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक ऑफिसर का जो पोस्ट आया है, अराउंड कितना टाइम लगने वाला है उसमें। पूरे प्रोसेस में आपने जो फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल करने के बाद जो आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद कितने महीने बाद अराउंड रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के कितने दिन बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस हो सकता है, और उसके बाद कितने दिन के बाद आपकी हायरिंग भी हो सकती है। ठीक है। और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। तो ये कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मतलब कंप्लीट प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा, उस रिगार्डिंग बात करनी थी। तो इसका कुछ रीज़न है कि कुछ लोग क्वेश्चन इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, और उनको एक एस्टिमेशन चाहिए होता है कि मतलब मैं कब तक यहाँ काम करूँ, और मतलब कितना होल प्रोसेस लगेगा इस चीज़ में। सेकेंडली, कोई स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में है और वो इस चीज़ को फिल कर रहा है, इस फॉर्म को फिल कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लग सकता है, क्या वो किसी और मतलब ज्वाइन करे, कहीं और एग्ज़ाम दे, या क्या कंप्लीट प्रोसेस है, वो जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि कितना टाइम अराउंड लग सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशंस है प्रीवियस ईयर का और आगे का भी क्या प्रिडिक्शंस है। हमारा जो चैनल है स्टडी टेबल, वो पूरा कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लोग जो भी कंप्यूटर रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं कोई भी सब्जेक्ट का, तो उनके लिए है। तो जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे हर एग्जाम का जो भी वैकेंसी आएगा, मेनली कंप्यूटर साइंस के लिए जो वैकेंसी आएगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलेगा, और इंजीनियरिंग सेक्टर का भी जो आएगा वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता जाएगा। पीएसयूज का है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी की भी वैकेंसी होती है तो बताई जाएगी। आइए हम लोग बात करते हैं पॉइंट पे। नॉर्मली जो प्रोसेस है वो 12 से 15 महीने का होता है आफ्टर टेस्ट। मतलब टेस्ट होने के बाद भी इतना टाइम लग सकता है। कॉमनली हम ये बोल नहीं सकते हैं कि इसका प्रिडिक्शन कितना ज़्यादा जा सकता है, मतलब ये कितना टाइम ले सकता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर्स होता है जिस पर डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं, तो उसमें से कुछ फैक्टर है कि आपका कुछ फैक्टर है जो, जैसे कि आप गवर्नमेंट में कुछ रूल पास हुआ है, या फिर साइंटिस्ट सी या साइंटिस्ट डी का कुछ इंटरव्यू प्रोसेस रुका हुआ है, या नीलेट ने कोई और एग्जाम कंडक्ट कर दिया है बीच में। जैसे कि नीलेट, एनआईसी जो है वो नीलेट के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर वो किसी और एग्जामिनेशन को प्रोसेस कर रहा है तो भी डिले हो सकता है, या फिर कुछ गवर्नमेंट रूल्स होता है, कुछ इंटरनल चीजें होती हैं जिसके कारण एक्सटेंड करते चले जाते हैं। जैसे कि वैकेंसीज या हायरिंग में थोड़ा टाइम उनको चाहिए होता है, उस बीच भी मतलब थोड़ा एक्सटेंशन का कुछ एग्जैक्टली वो गवर्नमेंट है, कुछ एग्जैक्टली रीजन आप बता नहीं सकते हो। कभी ये ऐसे तो बोला ये जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म निकला है उसके 3 से 4 महीने के अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाना है। लेकिन बीच में, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ था कि एग्जाम का डेट एक्सटेंड होते चला गया था, तो वो एक एक्सेप्शन केस था कि उसको तो भाई जिस समय बच्चे आ सकते हैं एग्जाम देने, तो उस हिसाब से ही वो कंडक्ट कर सकता था। तो वो थोड़ा ज्यादा ही एक्सेप्शन केस था, वो हर साल वैसा रिपीट नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्या एक प्रोसेस है उसको हम समझते हैं। अभी मान लीजिए कि हम 2017 की बात करते हैं। 2017 में, एक्चुअली ये 2017 है, और 2017 में जुलाई 2017 में लास्ट डेट था एप्लीकेशन फिल करने का एनआईसी का। ओके, जिसको एक्सटेंड करके सितंबर कर दिया गया। इट मींस कि 2-3 महीने तो यहाँ पर ही उन्होंने लगा दिए, लास्ट डेट को बढ़ा करके सितंबर कर दिया। शायद उनकी वैकेंसी बढ़ गई या फिर उनको और ज़्यादा फॉर्म फिल करवाना था। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर हुआ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कितना टाइम दिया? लास्ट सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में इन्होंने ये 2-3 महीने का आपको टाइम दिया, जिसमें थर्ड वीक, मतलब आप समझ लीजिए कि
लास्ट दिसंबर में इसका एग्जाम रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया। ठीक है, रिटन कंडक्ट होने के बाद आफ्टर 2 मंथ्स एग्जाम का जो हो गया, तब रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया। अब हम लोग समझते हैं कि ये प्रोसेस होने के बाद आपको एग्जाम में आपने क्लियर कर लिया है, उसके बाद जो साइंटिस्ट भी हैं, जो जिनका आगे का इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, उनको जो इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन आया वो जुलाई में आया, जिसको एक्सटेंड करके इन्होंने नवंबर में कर दिया। अब बताइए, नवंबर के बाद उसका रिजल्ट डिक्लेयर होना, फिर आफ्टर दैट ज्वाइनिंग होना। अभी यहाँ पर क्या है कि इस केस में साइंटिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट वाले जो हैं, स्टाफ वाले जो हैं, उनका यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। बीच बीच में डॉक्यूमेंट प्रोसेस वगैरह के लिए देखिए, यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है लगभग ऐसा एस्टिमेशन है कि दिसंबर के करीब में ज्वाइनिंग हुई थी। तो ये भी एक लॉन्ग टाइम लेता है। और उसके बाद यहाँ पर जब स्टाफ वाले जब देते रहते हैं, जाते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो उस समय उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर भी काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। आप जब ज्वाइनिंग कर लिए हैं, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाया जाता है। मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट देना होता है। साइंटिस्ट बी में ये होता है, साइंटिस्ट सी और डी में शायद ऐसा होता है कि आपको वहीं पे मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, लेकिन ऐसा है शायद कि साइंटिस्ट बी में आपको रिपोर्ट अपना करवा करके जमा करना होता है। साइंटिस्ट बी में क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपने एग्जाम आज दिया और 4-5 महीने के अंदर आप कहीं हायर हो रहे हो और आप जॉब कर रहे हो। ये अपने आप में 12-15 महीना लेता है। इसके बाद भी इसी तरीके का सिनेरियो हर साल देखा गया है कि थोड़ा एक्सटेंड हुआ है। अभी इस साल क्या हुआ है कि हम लोगों ने अप्रैल लास्ट में फॉर्म फिल किया है, मई जून जुलाई 3 महीना ऑलरेडी हो चुका है, और जुलाई लास्ट तक अभी तक कोई भी एडमिट कार्ड का इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ तक कि इंटरनल भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंटरनल बात करने पे बस इतना ही बात आता है कि एग्जाम के 3-4 मतलब एप्लीकेशन फिल करने के 3-4 महीने बाद तक उसको रिलीज कर दिया जाता है। बीच में कुछ प्रोसेस अटकता है, जैसे कि कुछ फॉर्म फिल गलत हुआ है तो उसको करेक्शन, रिजेक्शन, बहुत सारा चीज होता है जिसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि काफी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ हमने समझा एक प्रोसेस जो कि फॉलो करना है। आप अगर अभी सोच रहे हो कि चलो यार अगस्त में हो भी जाएगा, तो भी आपकी ज्वाइनिंग अगले साल से पहले नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में है और कहीं प्राइवेट उनको जॉब मिल रहा है, या फिर चाहते हैं कहीं और ज्वाइन करना, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग टाइम है। तो इस बीच आप लगभग साल भर कहीं काम कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 2023 में जो भी एडवर्टाइजमेंट एनआईसी का आया है उसके बारे में। अभी इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है, हर कोई पूछते रहता है कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो बस मैं लेटेस्ट अपडेट आपको बता रही हूँ। इंटरनली जब मैं बात करती हूँ तो बस इतना ही पता होता है, अभी फिलहाल इतना ही बताया गया है कि 3-4 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है, और अभी लेटेस्ट कोई अपडेट नहीं है कि एग्जाम इस मंथ में होगा या कुछ भी होगा। तो ये चीज मैं क्लियर कर दूं, अभी इंटरनल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस दिन भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकलेगा उस दिन आपको बिल्कुल मैं सबसे पहले आप लोगों को अनाउंस कर दूंगी, इसलिए बने रहिए। जो भी वीडियो आता है तो आप इंफॉर्मेशन उसमें आपको मिल सकता है, तो वॉच करते रहिए, साथ में रहिए, तो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलता रहेगा। सिर्फ एग्जाम डेट का नहीं, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट कब आएगा, फिर उसके बाद आपका कट ऑफ क्या जाएगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू कब हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई भी बच्चा मेरा फंस रहा है तो क्या कैसे सॉल्व करें। तो आपके लास्ट तक मैं बनी रहूंगी, आपके ज्वाइनिंग तक। आपकी ज्वाइनिंग के बाद भी अगर कुछ इश्यू होता है एनआईसी के अंदर, तो इन्फॉर्मेशन हैं, तो आप वो उस हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। बाकी अंदर का इन्वायरमेंट इतना अच्छा होता है कि वहाँ पे कल्चर में कोई आपको दिक्कत लगेगी नहीं। अभी क्या है कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये अपडेट आया है। ठीक है, हमारा लास्ट सबमिशन डेट क्या था, 4 अप्रैल। उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या है, विल बी अनाउंस लेटर। अभी तक कोई अपडेट
जब आपका ऑफिशियल साइट पे नहीं है, तो कोई भी साइट अगर आपको कोई डेट बता रहा है तो उसको साइड करें, क्योंकि उस डेट का कोई अभी मतलब नहीं है। उस डेट का भी कोई मतलब नहीं है। वो अभी आप अपने हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट किए हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो जून जुलाई में स्टडी स्टार्ट किए हैं। तो वो उनको मैं इतना ही बोलूंगी कि मेरा एक प्लेलिस्ट है एनआईसी फुल डिटेल्स करके, एनआईसी एग्जाम फुल डिटेल्स करके है। उसमें आपको बताया गया है कि आप कैसे क्रैक कर सकते हो, कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है ज्यादा पोर्शन ज्यादा वेटेज कंटेन करता है और उसमें आप कौन कौन सा पॉइंट पढ़ सकते हो। ये सब चीज आपको उस प्लेलिस्ट में जाकर के मिलेगा। कट ऑफ क्या जा सकता है, किस पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दें, किस तरीके से तैयारी करें। प्लस ये भी बताया गया है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो किस तरीके से आप साथ में पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हो। और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप क्वेश्चन कीजिएगा कि किस तरीके से, मतलब अगर आप कोई किसी सब्जेक्ट में स्टक हो रहे हो, मेरा प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो वेबटेक का, जिसमें वेब टेक्नोलॉजी पढ़ाया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो। प्लस अभी जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा है एनआईसी के बच्चों को वो है मेरा एमसीक्यू मैराथन, जिसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे वेब टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, कॉम्बो वीडियोज मैराथन का, ये सब आ चुका है। तो सारे क्वेश्चंस को लगाते रहिए, सिर्फ क्वेश्चन देखिए और लगाइए मत, उसको समझिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन को आपको समझना है। उसका प्रोसेस ये है। और भी कोई स्टूडेंट हैं जो और भी पीएसयूज की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एस्टिमेशन यही था कि मई जून जुलाई अगस्त, आपका अगस्त मतलब जैसे जिस तरीके से 3 से 4 महीने में एग्जाम होता है तो अगस्त तक आपका हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी जुलाई लास्ट तक क्योंकि एडमिट कार्ड आया नहीं है। एडमिट कार्ड जो है अराउंड आपको 1 महीने पहले, मतलब 15 से 30 दिन के अंदर तो आपको मिल ही जाना चाहिए, 20 to 30 डेज के बीच में पहले, ताकि आप अपना टिकट वगैरह बुक कर सके। तो अभी तो कोई भी आपको नहीं आया है, तो एकदम अगस्त 15 तक 20 तक का तो चांसेस मेरे को कम लग रहा है। उसके बाद हो सकता है, उसके आगे भी एग्जाम एक्सटेंड हो सकती है अगर कुछ इंटरनल चल रहा हो, जैसे साइंटिस्ट सी और डी का इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है या फिर होल्ड किया गया है किसी वजह से, तो जा सकता है। लेकिन अगर आप नियरेस्ट माने तो भी आपका अगस्त 20 के, मतलब एस्टिमेशन तो यही लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जुलाई का लास्ट एंड आ गया है। अब आपको कम से कम 20-25 दिन पहले तो एडमिट कार्ड रिलीज हो ही जाना चाहिए और अभी तक हुआ नहीं है, तो अगस्त एंड तक का भी चांसेस थोड़ा कम लग रहा है। लेकिन फिर भी अपने आप को क्या है कि एकदम वो नहीं रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है। थोड़ा अगर आ भी जाता है तो हमारा प्रिपरेशन पूरा होना चाहिए। मेनली क्या, एग्जाम कभी भी हो, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, लेकिन हम लोग को अपना प्रिपरेशन करके साइड रख देना है ना। हम लोग के एंड में हाथ में क्या है, बस यही है कि हम लोग अपना तैयारी करके साइड रखे, साथ में क्या है कि हम मैराथन वीडियो लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिसका जो सब्जेक्ट छूटा हुआ है धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। क्योंकि आपको जितना टाइम मिलेगा उतना आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब ठीक है, जब आपने कोर्स कंप्लीट जब आपको करना था तो आप 4-4 5-5 घंटा पढ़ते थे। आपने कोर्स कंप्लीट ऑलरेडी कर लिया है तो अब 2-2 ढाई-ढाई घंटा ही आप टाइम दे रहे हो और उसमें आप क्या कर रहे हो कि सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ्लेक्सिबल होगे, उतना ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनआईसी के एग्जाम में एक्यूरेसी प्लस स्पीड मैटर करता है और स्पीड के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है आपको टाइम। तो आपको जितना टाइम मिल रहा है, हाँ ठीक है, हम ये बात मानते हैं कि जितना लेट होगा आपका ज्वाइनिंग भी उतना लेट होगा, लेकिन अगर लेट हो रहा है एग्जाम में तो क्यों ना उसको हम लोग अपने लिए बेनिफिशियल बनाए और हम लोग और प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते चले। तो जो भी लोग मैराथन वीडियोस कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत स्टूडेंट रिप्लाई भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, आंसर्स भी देते हैं, तो कीप इट अप, आप बहुत सही जा रहे हो, बहुत ट्रैक पे हो। कुछ स्टूडेंट को ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि इस मॉड्यूल में ये क्वेश्चन मिसिंग है, तो वो मेरे से क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो उनको कमेंट में मैं रिप्लाई भी दे रही हूँ कि हाँ इसका एक्सप्लेनेशन ये होता है। तो अगर आप पढ़ते रहोगे तो क्वेश्चन भी रेज करोगे। अब एग्जाम इंजीनियरिंग में क्या होता था कि हम लोग एग्जाम के 2 दिन 4, मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे ही हैं कि 2 दिन 4 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं या लास्ट नाइट स्टडी करते हैं। तो क्या एनआईसी एग्जाम ऐसा है कि आप लास्ट नाइट स्टडी करो? मुझे ऐसा लगता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी चाहिए और लास्ट नाइट आराम से सोना चाहिए ताकि आप रिलैक्स होकर के एग्जाम दे सको। क्योंकि
जब इंजीनियरिंग का कोई सेमेस्टर देते थे तो छलांग छोटी होती थी, सेमेस्टर 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 करके हम लोग 4 साल कंप्लीट कर लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी छलांग है और इसके लिए मतलब पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करना है, बड़े छलांग के साथ करना है और इसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट के लिए चीजें छोड़ देते हैं, वो सेमेस्टर्स एग्जाम में मे भी चलता हो। आई थिंक कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए आप लोगों को, जो लोग प्रिपेयर करते हैं कि हाँ पास होना है, तो वो लोग एक एक महीने मतलब 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं, लेकिन जिनको नॉलेज गेन करना होता है वो हर हमेशा बुक से रेफरेंस लेते हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो नॉलेज के लिए भी मतलब लाइक बहुत पहले से स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहनी है, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छा है, पैकेज बहुत अच्छा है और आपका वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसलिए आपको थोड़ा ये करते रहना है, पढ़ते रहना है। और जहाँ तक बात है कि कंप्लीट प्रोसेस, ये कुछ स्टूडेंट ने डिमांड किया था, तो उनको ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा वो चीज़ समझाया गया कि अराउंड कितना टाइम लगने वाला है अप्रॉक्स। तो आपका 2023 में जो वैकेंसी निकला है वो 2023 में आपकी ज्वाइनिंग तो होने से रही, मतलब ज़्यादा चांसेस यही है, क्योंकि अभी तक तो एग्ज़ाम का भी कुछ पता नहीं है, उसके बाद ज्वाइनिंग का मालूम नहीं, फिर डॉक्यूमेंट का, इंटरव्यू का, तो वो सब लेकर के इसमें आराम से बैठिए, टाइम लगेगा। ठीक है, और हड़बड़ाने से कुछ ही नहीं होगा। हड़बड़ाने से ये होगा कि आपको लगेगा कि अरे मैंने इतना पढ़ लिया, कहीं मैं भूल ना जाऊं 2 महीने में, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपको बस थोड़ा टाइम देकर के रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है, टेंशन नहीं है किसी भी चीज की। और जो भी सब्जेक्ट या जो भी पॉइंट में, मतलब मान लीजिए कि आपका है एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपको उसकी किसी पॉइंट और टॉपिक पे दिक्कत है, तो उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए कि मैम एनआईसी साइंटिस्ट बी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, उसमें मुझे इसमें प्रॉब्लम है। ऐसा 2-4 अगर क्वेश्चंस आता भी है किसी स्टूडेंट के तरफ से कि ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया जा सकता है। या मतलब अगर ऐसा लगेगा कि रिलेवेंट नहीं है, मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसको विथ एक्सप्लेनेशन भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इन अ कमेंट, तो कमेंट में भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी आप लोग क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन करते रहो और एग्जाम के लिए थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा लोगों में यही है कि एग्जाम कब होगा। होगा भाई, जरूर होगा। आप लोगों से एप्लीकेशन लिया गया है, एग्जाम होगा और बहुत जल्द होगा। तो आपको दिमाग में यही सेट करके रखना है कि एग्जाम बहुत जल्द होगा। उसका एम बस यही है कि आपका प्रिपरेशन पूरा होना चाहिए, बाद बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मतलब ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो है ना, कि साइंटिस्ट बी का एग्जाम कब होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कब है, ये एक तरीके से आप लोग को, मतलब मैं हर बार वीडियो ऐसा बनाती हूँ कि एट लास्ट आपको बस इस बात के लिए मोटिवेट कर पाऊँ कि बस कोर्स कंप्लीट कर लो भाई, और उसके बाद वेट करते रहो एग्जाम का, प्रैक्टिस करते करते। मेन बस यही एम होता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना टाइम मिलेगा उतना आपको वक्त मिलेगा अपना सब कुछ कवर करने का और प्रैक्टिस करने का। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मैराथन वीडियो में, या फिर कंप्यूटर की किसी क्लासेस में, कोई सब्जेक्ट में मिलते हैं। ओके, चलिए फिर बाय एंड थैंक यू।